हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ जितिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए पाइथन की वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप लोगों को बेनिफिशियल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आप लोग घर बैठे बैठे पाइथन लैंग्वेज सीख सकें। तो लास्ट वीडियो की हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होती है और किस तरीके से लिस्ट के अंदर आप डेटा ऐड करा सकते हैं, नया डेटा ऐड करा सकते हैं। तो उसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करी थी अपनी लिस्ट के अंदर। यहाँ पर आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर अगर यूज़र को इनपुट देना हो तो वो किस तरीके से देगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लिस्ट के अंदर यूज़र से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। तो सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिस्ट नाम से, और इस लिस्ट में अभी कोई एलिमेंट्स नहीं है। ये लिस्ट है लिस्ट नाम की, बट इसमें मैंने कोई एलिमेंट्स नहीं डाले हैं। ये एक एम्प्टी लिस्ट है। इसका मतलब मैं इसके अंदर यूज़र से इनपुट डलवाना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अपेंड मेथड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि अपेंड मेथड क्या करता था कि आपने लिस्ट के अंदर एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर कुछ नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, तब आप अपेंड मेथड यूज़ करते थे। तो वही हम यूज़ करने वाले हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट तो है पर उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम अपेंड मेथड से ही उसके अंदर एलिमेंट्स एंटर कराएंगे। तो समझ लेते हैं इसको कि मेरा जो वेरिएबल है n, वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप अपनी लिस्ट के अंदर डालना चाहते हैं, 5, 10, जितने भी आप बोलें। तो मैंने एक लूप चलाया फॉर l इन रेंज 0 से लेके जितने n नंबर ऑफ़ यूज़र बोलेगा कि इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे एंटर कराने हैं अपने इस लिस्ट के अंदर, तो वहाँ तक ये लूप चलेगा। दिस इज़ द स्टार्ट एंड दिस इज़ द एंड। हम लूप्स पढ़ चुके हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो इंटीजर टाइप का है। देख लीजिए आप, मैंने आगे इंट लिखा है। तो जो भी यूज़र इनपुट देगा वो किस में असाइन हो रहा है, EL नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने अपेंड फंक्शन यूज़ किया क्योंकि जो भी मैं डेटा डाल रही हूँ, अपेंड मेथड यूज़ किया क्योंकि जो भी मैं डेटा डाल रही हूँ वो लिस्ट के अंदर डाल रही हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा है लिस्ट डॉट अपेंड, और वो कौन से डेटा को अपेंड कर दे, जो भी डेटा इस EL नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया EL। तो जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स यूज़र ने बोलेंगे उतने नंबर ऑफ़ इनपुट्स ये इस लिस्ट के अंदर एंटर करा देगा। सपोज़ यूज़र ने बोल दिया 5 नंबर ऑफ़ इनपुट उसे एंटर कराने हैं, तो ये चेक करेगा कि जब तक 0 से 4 एलिमेंट तक, ये 0 से 4 की रेंज तक चलेगा। आप लोग जानते हैं ये जो एंड होता है वो मेरा n+1 होता है। तो समझ लीजिए ये 0 to 4 ही चल रहा है, मतलब 5 एलिमेंट्स ही प्रिंट करेगा जितने यूज़र ने बोले हैं। तो ये 0 पे चलेगा, 0 पे यूज़र से इनपुट लेगा, एक बार लूप चलेगा, 0 पे यूज़र से इनपुट लेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा जो भी एलिमेंट यूज़र ने डाला, फिर से चलेगा 1 पर यूज़र ने सपोज़ डाल दिया 20। इस तरीके से ये
5 टाइम्स लूप चलेगा और यूज़र से आप इनपुट इस तरीके से ले सकते हैं। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि जो भी डेटा है हम इंटीजर टाइप का डाल रहे हैं। अगर आप लोग ही बोले कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर एक ही लिस्ट है, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि लिस्ट के अंदर आप इंटीजर टाइप का डेटा भी डाल सकते हैं, फ्लोट टाइप का डेटा भी डाल सकते हैं और स्ट्रिंग मतलब किसी भी टाइप का आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं आप लिस्ट के अंदर। तो अगर मुझे एक ही लिस्ट के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर अगर मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं हम लोग। वेयर डेटा टाइप्स आर डिफरेंट। ओके, तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग प्रोग्राम। तो मैंने एक लिस्ट बना ली स्टूडेंट नाम की, ये भी मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। इसके बाद मैं n नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं यूज़र से पूछना चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डेटा आप इनपुट कराना चाहते हैं। ओके, कितने स्टूडेंट्स का डेटा आप इनपुट कराना चाहते हैं ये मैंने एंटर यूज़र से कराना है। फॉर L इन रेंज 0 to n और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एंटर स्टूडेंट रोल नंबर मार्क्स एंड नेम। ठीक है, अब पहले तो उसने ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डेटा आप एंटर कराना चाहते हैं, फिर जो भी डेटा एंटर कराना चाहते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट का नेम। उसके बाद किस तरीके से हम इनपुट लेंगे वो देख लीजिए। ये भी हमने लिस्ट के अंदर ले लिया। अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट डॉट अपेंड मेथड हम यूज़ करेंगे। देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट थी और उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले पूछा यूज़र से कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिटेल यू वांट टू एंटर, कितने स्टूडेंट्स की डिटेल आप एंटर कराना चाहते हैं। उसके बाद मैंने एक लूप यूज़ किया है, फॉर लूप फॉर L इन रेंज 0 to n, जैसा हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया एंटर क्या क्या डिटेल आप एंटर कराना चाहते हैं। तो रोल नंबर एंटर कराना है मुझे, मार्क्स एंटर कराने हैं और नेम। तो सपोज़ मैंने रोल नंबर के लिए डेटा टाइप जो यूज़ किया वो इंटीज़र यूज़ कर लिया, मार्क्स के लिए मैंने जो डेटा टाइप यूज़ किया वो फ्लोट यूज़ कर लिया, एंड नेम के लिए मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज़ कर लिया या स्ट्रिंग टाइप का। तो अब मेरे को यूज़र से 3 तरीके का इनपुट चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल लिया और इसको इनपुट को ही एक लिस्ट के अंदर मैंने एंटर कराया है कि जो मेरा पहला इनपुट रहेगा वो रोल नंबर है, तो वो इंटीज़र टाइप का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंट इनपुट। अपने जो इनपुट फंक्शन होता है वो मेरे डेटा को हमेशा एज ए स्ट्रिंग ही इनपुट कराता है, तो उसको इंटीज़र में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आप देख रहे हैं मैंने मार्क्स लिए जो कि मेरे को फ्लोट में चाहिए, मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ करके आपको दिखाना चाह रही थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट और इनपुट। तो मैंने इस इनपुट फंक्शन को फ्लोट में कन्वर्ट करा लिया
और इनपुट जब आप कोई स्ट्रिंग एंटर कराते हैं तो आपको वो तो इनपुट फंक्शन का काम ही है कि आप जो डेटा एंटर करा रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको कुछ कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 3 डेटा टाइप यूज़ कर लिए, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो इस तरीके से फिर उसके बाद स्टूडेंट किस लिस्ट के अंदर आप जो भी डेटा एंटर हो रहा है वो अपेंड कराना चाहते हैं वो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, तो स्टूडेंट डॉट अपेंड। तो जो भी यूज़र इनपुट करा रहा है वो किसके अंदर करा रहा है, इस एम नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एम, और जब मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट लिस्ट को तो जो भी डेटा आपने यहाँ पर एंटर कराया होगा वो डेटा आपको प्रिंट होकर लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डिटेल यूज़र एंटर कराना चाहता है वो लूप से 0 1 2 जितने भी आप बोलेंगे n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो लूप रन करेगा और आपके डेटा को इनपुट कराएगा। इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है, इसको मैं रन करा लेती हूँ। ये पूछ रहा कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डेटा आप लिस्ट के अंदर एंटर कराना चाहते हैं। सपोज़ मैंने डाल दिया 4, तो ये 4 5 6 और 7, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई है आपकी, ये देख लीजिए। ठीक है, 4 5 6 लिस्ट में आपका डेटा आ गया, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप लिस्ट के अंदर डालना चाहते थे। नेक्स्ट हमने लिया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट डिटेल यू वांट टू एंटर। सपोज़ मैंने यहाँ पर कर दिया 2 स्टूडेंट्स की डिटेल मैं एंटर करना चाहती हूँ, तो इसके अंदर वो बोल रहा है एंटर स्टूडेंट रोल नंबर मार्क्स एंड नेम। तो स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज़ मैंने डाल दिया 2 और मार्क्स मैंने डाल दिए 60.5 और नेम मैंने डाल दिया जितिका। तो अब फिर से बोल रहा है ये 3 इनपुट लेने के बाद कि अब फिर से आप नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर मार्क्स और नेम एंटर कराएं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने एंटर करा दिया 4, मार्क्स मैंने एंटर करा दिया 70.5 और स्टूडेंट का नाम मैंने एंटर करा दिया आहूजा नाम से। तो आप देख सकते हैं ये 2 लिस्ट आप लोगों के सामने प्रिंट हो गई है। पहली लिस्ट जिसके अंदर रोल नंबर मार्क्स और नेम डाला, दूसरी लिस्ट रोल नंबर मार्क्स और नेम। तो इस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट प्रिंट हुई हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लिस्ट इनसाइड लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा लिस्ट होना, तो इसे बोलते हैं लिस्ट इनसाइड लिस्ट। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।